उस लड़के ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तमाम वादे किए थे, दावे किए थे, लेकिन उन दावों को बीच में छोड़ दिया, उन वादों को अधूरा छोड़ दिया। हम आपको दिखाते हैं कि बिहार के मधुबनी में किस तरीके से एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को शादी से पहले ही एक बच्चे की मां बना दिया। जरा आप भी देखिए। ये रेशमा है। इसकी आंखों की नरमी इसके दर्द को बयान कर रही है। इसे ये दर्द देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने इसे जिंदगी की सारी खुशियां देने के सपने दिखाए थे। इसकी गोद में एक मासूम बच्चा भी है। एक छोटे से बच्चे को हंसता खिलखिलाता देख किसका दिल खुशियों से नहीं झूम उठता होगा। फिर ये तो इसका खुद का बच्चा है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है। इस बच्चे को देख एक माँ के नाते तो रेशमा बहुत खुश होती है, लेकिन दूजे ही पल ये बच्चा उसे एक टीस भी दे जाता है, क्योंकि इस बच्चे की माँ तो रेशमा है, लेकिन इसके पिता का कोई अता पता नहीं। इसके पिता साजिद ने इस बच्चे और इसकी माँ दोनों के साथ धोखा किया है। साजिद इसे शादी के सपने दिखाकर इसकी अस्मत से खिलवाड़ करता रहा, और जब ये गर्भवती हो गई तो इससे कन्नी काटने लगा। तो क्या बोला कि हमारे साथ गलत काम करने लगा, तो हम बोले ना ये सब ना करो, जब शादी ब्याह होबे करेगा तो उसके बाद करना। तो बोला कि जब शादी ब्याह होबे करेगा तो इसमें डराने की कौन सा बात है। तो फिर उसके बाद जब हमको डिलीवरी से हो गया तो बोला कि 2 लाख रुपया दो तब करेंगे शादी। रेशमा की शादी उसके पिता ने साजिद से तय की थी, जिसके बाद साजिद ने उससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। उसे जिंदगी को खुशगवार बनाने के सपने दिखाए। उसके साथ वो सब किया जिसकी इजाजत समाज शादी के बाद ही देता है। रेशमा किसी बात के लिए मना करती तो उससे कहता कि अब तो हमारी शादी होनी ही है। रेशमा साजिद के फरेब को नहीं समझ सकी और उसके जाल में फंसती चली गई। इस दौरान एक दिन ऐसा आया जब रेशमा को पता चला कि वो गर्भवती हो चुकी है। जब उसने ये हकीकत साजिद को जाहिर की तो साजिद ने उसे टालना शुरू कर दिया। पहले तो उसके सामने 2 लाख रुपए देने की शर्त रख दी। रेशमा के पिता ने किसी तरह उसकी ये मांग पूरी भी की। जब वहाँ बेनीपट्टी जाते हैं तो वो बोल रहा कि हम भेज दिए, महिला थाना में जा रहे हैं तो बोल रहा कि नहीं आए भी नहीं। मैंने इसी तरह से टरका रहा आगे पीछे, कम से कम नहीं हो तो 30-35 बार गया जाता। रेशमा का नसीब उसके साथ नहीं था। साजिद 2 लाख रुपए वसूलने के बाद भी शादी को राजी नहीं हुआ। आखिर में रेशमा को पुलिस की ओर रुख करना पड़ा। इसके बावजूद रेशमा को इंसाफ नहीं मिल सका। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति की है और साजिद अपने परिवार सहित फरार है। कि शादी का प्रलोभन दिया गया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए गए अभियुक्त के द्वारा, और इस संबंध में वह जब प्रेग्नेंट हो गई तो इस संबंध में वह शादी नहीं किया। एक बच्चे की मां भी है। मैंने सभी अभियुक्तों को इस केस में जो लोग भी हैं पंचायती किए थे या लड़के के बाप ने भी जो सहयोग किया था और आश्वासन दिया था कि शादी हो जाएगी, मैं सभी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साजिद से इस कदर धोखा खाने के बाद भी रेशमा ने साहस दिखाया और बच्चे को जन्म देने का और समाज में स्वीकृति दिलाने का फैसला लिया। लेकिन ऐसी कितनी रेशमाएं इन भेड़ियों का शिकार बनकर समाज के डर से न तो बिन ब्याहे मां बनने का साहस तो नहीं दिखा पाती, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी में नर्क से बदतर कर बैठती हैं। आलोक कुमार, भास्कर न्यूज, मधुबनी। इंडिया क्राइम में हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली से सटे नोएडा में किस तरीके से दबंगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है और महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है। आरोपी फरार हैं, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार। यहाँ 3 दबंगों पर लगा है एक महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप। महिला और उसके पति का कहना है कि जब पति घर पर मौजूद नहीं था तभी आरोपी इनके घर में घुसे और बच्चों के सामने ही जमकर मनमानी की। आरोपियों ने महिला के मुंह खोलने पर बच्चों और पति को मार डालने की धमकी तक दी। मेरी माँ वहाँ गई हुई थी भांजे के पास, मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी घर पर रह गए थे। उन लोगों ने मौका देख के इस पर हथियार रख दिया, कहा ऐसा कर मेरे साथ, नहीं तो तेरे पति को तेरे बच्चों को मार देंगे। इस मामले में पुलिस का ढीला तेवर भी सामने आया है।
महिला के पति का आरोप है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं और वो लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसमें 3 लोग कार्रवाई चल रही है, पर वो बात नहीं है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, अब भी धमकी दे रहे हैं वो तो। महिला के पति के मुताबिक किसी तरह मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने महिला के साथ हुई गैंगरेप की शिकायत दर्ज की है और महिला को मेडिकल जांच कराने के लिए भेजा है, लेकिन देर हो जाने से सारे आरोपी फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश के लिए अब पुलिस दबिश डाल रही है। इस मामले में जब भास्कर न्यूज ने इलाके के पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी मौन साध लिया। राहुल ठाकुर, भास्कर न्यूज, नोएडा। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।